नमस्कार दोस्तों, मैं रिपिन गुप्ता और रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं एक और जबरदस्त वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो ज्यादातर एड्रेस करेगा इन्वेस्टर्स को जो कि एक्टिवली मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और अपना प्रॉफिट रियलाइज करके दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है कमर्शियल शॉप वर्सेस एसईओ के बारे में। कमर्शियल शॉप एक आपकी नॉर्मल मॉल की शॉप होती है और एसईओ आपका होता है शॉप कम ऑफिसेज जिसके अंदर G+4+ बेसमेंट आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप लोगों ने जानना है कि एसईओ होता क्या है तो एसईओ के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखी है। आप जाके आई बटन पे क्लिक करें एंड यू विल गेट द वीडियो एंड यू विल गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द एसईओ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटेल शॉप वर्सेस एसईओ इन डिटेल पैरामीटर्स। क्या क्या डिटेल पैरामीटर के बेस पे हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मैंने पूरा एक एक्सेल का टेम्पलेट तैयार कर रखा है जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली आई विल बी डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द रिटेल शॉप एंड द एसईओ। सो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आप एज एन इन्वेस्टर हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले टाइम में मैं बहुत एक्टिवली लेके आता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लेके चलता हूं अपनी एक्सेल स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको एक्सेल स्क्रीन पे यहां दिख रहा है, आपको यहां पे कॉलम बी के अंदर दिख रहा है रिटेल शॉप्स और यहां पे आपको दिख रहा है एसईओ। और यहां पर हमारे पास पैरामीटर पहला निकल के आ रहा है प्राइस, यानी कि कितने प्राइस से आपका ये कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी है जो स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अगर मैं रिटेल शॉप की बात करूं तो एक एवरेज प्राइस मैंने ले लिया है 20,000 से 50,000 रुपए पर स्क्वायर फुट। वहीं अगर मैं एसईओ की बात करूं तो 2.5 लाख से 4.5 लाख रुपए पर गज के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की है। आपको एक चीज और जाननी जरूरी है बिफोर वी मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि जो भी हम रिटेल शॉप की बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्क्वायर फुटेज के अंदर, और वहीं अगर मैं एसईओ की बात करूंगा तो बात करूंगा पर गज के अंदर। अब जान लेते हैं अगला पैरामीटर जो हमारा होने वाला है, कितने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से हम दोनों चीजें खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रिटेल शॉप की बात करता हूं तो अगर हम बात कर लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फुट की शॉप मैंने ली है और एक मैंने प्राइस ले लिया लगभग इन दोनों के बीच का जो कि है 35,000 रुपए पर स्क्वायर फुट, तो मेरी कॉस्टिंग जो निकल के आती है रिटेल शॉप की वो 3.5 करोड़ रुपए की है। ये एक बहुत ही कॉस्टली रिटेल शॉप है। जनरली आपको जो कॉस्टिंग मिल जाती है वो 1.5-2 करोड़ 1 करोड़ के आसपास भी चीजें मिल जाती है डिपेंडिंग ऑन दी एरिया एंड दी लोकेशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसईओ के बारे में। तो एक 100 गज का यानी 100 यार्ड का मैंने एसईओ लिया है और इसमें मैंने 3.5 लाख रुपए का एक एवरेज रेट दोनों के बीच का ले लिया है। तो मेरी जो कॉस्टिंग निकल के आती है वो आती है 3.5 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, यहां पर दोनों का प्राइसिंग एकदम इक्वल हो गया है। ये मैंने प्राइसिंग इसलिए इक्वल किया है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि किसमें आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, यानी कौन से कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको ज्यादा रिटर्न देगी, ज्यादा रेंटल देगी और ज्यादा एप्रिसिएशन देगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो आगे बात करते हैं यूजेबल एरिया के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होने वाला है। अगर मैं रिटेल शॉप की बात करता हूं तो कोई भी रिटेल शॉप आप ले लो, उसके अंदर आपको 50% की लोडिंग हमेशा देखने को मिलती है। यानी कि 1000 स्क्वायर फुट की शॉप है तो आपको जो कवर्ड एरिया मिलेगा दैट इज 500 स्क्वायर फीट ओनली। वहीं अगर मैं एसईओ की बात करूंगा तो यहां पे प्लॉट की बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे मैं जो बात करूंगा अकॉर्डिंग टू दी एफएआर बात करूंगा। अगर मैं एफएआर के अकॉर्डिंगली एक फिगर निकालता हूं, एक छोटी सी कैलकुलेशन मैंने बैकएंड पे की है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो हम बात करते हैं कि 100 गज के एक एसईओ के अंदर 4200 स्क्वायर फीट का टोटल 6 फ्लोर का एरिया निकल के आएगा, जिसमें ग्राउंड प्लस बेसमेंट प्लस 4 फ्लोर्स होंगे। राइट, एसईओ के बारे में 6 फ्लोर होते हैं। एसईओ में आपके 6 फ्लोर्स होते हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बता रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरी एसईओ के ऊपर डिटेल वीडियो है वो चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एज एन इन्वेस्टर। आपके रिटर्न्स क्या आने वाले हैं, आपके रेंटल्स क्या आने वाले हैं और आपका नेट आरओआई क्या आने वाला है। बिकॉज जब भी हम किसी इन्वेस्टर को पिच करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट दी आरओआई। भाई, आज क्या पैसा दे रहे हैं, कल क्या मिलेगा। सो दिस इज अ बेसिक लेमन लैंग्वेज फॉर दी इन्वेस्टर्स। सो अगर हम बात करते हैं रेंटल्स की, मैं 150 रुपए का बेसिक सा रेंटल पकड़ लेता हूं जो कि मुझे मिलेगा 1000 स्क्वायर फुट की शॉप पे। अब दोस्तों, आपको एक चीज समझनी है, भले ही हमारा इफेक्टिव यूजेबल एरिया 500 स्क्वायर फुट यानी 50% लोडिंग के साथ आ रहा है, लेकिन आपको अच्छी चीज यह है कि जो रेंटल मिलेगा वो आपको कंप्लीट फुटेज पे मिलेगा, दैट इज 1000 स्क्वायर फीट।
ये अच्छी चीज यहां पर आपको शॉप्स में देखने को मिलती है। तो आपका जो टोटल इनकम निकल के आता है वो है 1.5 लाख रुपए, यानी कि आपने एक 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करा और आपको 1.5 लाख रुपए से रेंटल मिल रहा है, तो एक आपको जो आरओआई निकल के आता है वो आता है 5.10%, यानी कि समवेयर अराउंड 5% का आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आ रहा है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 12 महीने के हिसाब से। सेम अगर मैं बात करता हूं एससीओ की, तो एससीओ में जो आपका स्क्वायर फुटेज रेट होता है एज कंपेयर टू मॉल कम होता है, ठीक है, इसीलिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं एक एससीओ की शॉप को लेने में। तो एससीओ में 60 रुपए स्क्वायर फुट की आपकी रेंटल कॉस्ट आ रही है, 4200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समवेयर अराउंड 2.5 लाख रुपीज पर मंथ हो गया। अगर मैं साल की बात करता हूं तो लगभग 30 लाख रुपए आपका सालाना हो गया। अगर मैं रेंटल यील्ड की बात करूंगा तो रेंटल यील्ड आपका निकल के आ गया 8.60%, यानी कि आपका जो रेंटल आ गया वो काफी ज्यादा आ गया एज कंपेयर टू योर रिटेल शॉप्स। तो यही रीजन है, यहीं पे एससीओ एक गेम चेंजर बन जाता है फॉर एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की पहली पसंद इसलिए एससीओ होती है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन दी, अगर हम कमर्शियल एक्टिविटी की बात करें, दोनों में हमारा नियर बाय कैचमेंट कितना है, नियर बाय फैमिलीज कितनी रह रही हैं या नियर बाय रेजिडेंसेस कितने हैं, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज मेंटेनेंस। अगर आप किसी एक रिटेल शॉप की बात करें तो आपको जो मेंटेनेंस देनी पड़ती है वो देनी पड़ती है 8 रुपए से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। वहीं अगर हम एससीओ की बात करते हैं तो एससीओ में जो मेंटेनेंस कॉस्ट निकल के आती है वो काफी कम होती है दोस्तों, 3 रुपए से 5 रुपए पर स्क्वायर फुट। तो आप समझ सकते हो कि कॉस्टिंग आपकी कितनी सिग्निफिकेंटली डाउन आ गई। तो यही रीजन है कि लोग एससीओ में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टर्स को एससीओ पसंद आता है बिकॉज इसके अंदर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम हो जाती है, तो टेनेंट इजिली आ जाता है। टेनेंट इजिली आ जाता है तो उनका जो रेंटल्स है वो जल्दी चालू हो जाता है। एक एससीओ की जो शॉप है बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक खाली नहीं रहती, जबकि एक मॉल की शॉप लंबे टाइम तक खाली रह सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ दी हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। सो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के, जो कि है पार्किंग। पार्किंग एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई रिटेल यूजर वहां पर आता है। तो अगर हम बात करते हैं रिटेल शॉप्स के अंदर, तो आपको मॉल के अंदर जो पार्किंग मिलती है, यानी कि जो बेसमेंट पार्किंग होती है वही आप यूटिलाइज करते हैं मॉल की पार्किंग एज एन रिटेल शॉप। बट अगर बात करें एससीओ की, तो एससीओ के बाहर कुछ बिल्डर ने, डेवलपर ने एक स्पेस छोड़ रखा होता है, पार्किंग स्पेस, वहां पर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। लेकिन अगर मैं पार्किंग की बात करूं तो पार्किंग की जो समस्या है थोड़ी सी देखने को मिल सकती है एससीओस के अंदर। बट अगर मैं रिटेल शॉप की बात करूं तो रिटेल शॉप में आपको ये प्रॉब्लम नहीं मिलती है। तो अगर जितने भी मैंने पॉइंटर्स अभी दिए हैं उसमें से केवल एक पॉइंटर है जो कि थोड़ा सा नेगेटिव करता है एससीओ को, वो है आपका पार्किंग स्पेस। पार्किंग की समस्या थोड़ी सी हो सकती है एससीओस को, लेकिन अगर हम बाकी पैरामीटर्स को कंपेयर करें कि भाई हमारी कॉस्टिंग कैसे आ रही है, हमारा आरओआई कैसे आ रहा है, हमारे रेंटल्स कैसे आ रहे हैं, या हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आ रही है, तो सारे पैरामीटर्स में एससीओ इज अ क्लीन नंबर 1 विनर अमंग दी बोथ। तो आपको यह देखना है कि आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा सुटेबल है। मेरा काम है बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको एक क्लैरिटी देना। दोनों चीजों के बारे में मैंने आपको इन एंड आउट्स बताए, दोनों के आपको पॉजिटिव्स बताए, दोनों के नेगेटिव्स बताए, क्या डिफरेंस होते हैं आपके रिटेल शॉप में, क्या आपके डिफरेंसेस होते हैं एससीओस के अंदर, कहां पे रेंटल्स कैसे मिलेंगे। तो आपने सारी चीजें इस वीडियो में देख ली, समझ ली। सो उम्मीद करता हूं इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। और जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो आप इन पैरामीटर्स के ऊपर दोनों चीजों को चेकआउट करो, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ मुझे कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिकॉज आपको समझना है कि मार्केट में डेवलपर तो अपने माल को ही बेचेगा, वो तो कहेगा कि मेरी शॉप सबसे अच्छी है, वो कहेगा मेरा एससीओ सबसे अच्छा है। बट अगेन आपका यहां पर डिसीजन कैसे लेना है। अगर आपके पास 1 ही करोड़ रुपए है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, तो आप एससीओ नहीं चूज कर सकते, बिकॉज एससीओ की जो कॉस्टिंग है ना 2.5-3 करोड़ से स्टार्टिंग होती है, तो आप एससीओ भूल जाइए। बट अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट पड़ा है, आपने कोई बड़ी प्रॉपर्टी बेची है, आपने कोई बड़ा घर बेचा है और आपके पास एक अमाउंट आया है, हेफ्टी सा अमाउंट आया है 3-4 करोड़ रुपए का, तो आप उसको एससीओ में बिल्कुल लगा सकते हो। बिकॉज एससीओ विल बी द क्लीन विनर आने वाले टाइम के अंदर। और एक अच्छी लोकेशन पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो एससीओ में, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम के अंदर। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सेक्टर 29 की जो मार्केट है गुड़गांव के अंदर,
वहां पे जब एससीओ स्टार्ट हुए थे तो 1 लाख रुपए गज से एससीओ का रेट स्टार्ट हुआ था। आज की डेट में एससीओ का रेट वहां पर अगर आप देखोगे 20 से 22 लाख रुपए गज का रेट है वहां पे एससीओ का। तो आप देख सकते हो कि क्या लेवल ऑफ ग्रोथ है एससीओ के अंदर, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली आपको टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज को। वहां पे कैचमेंट बहुत जबरदस्त हो चुकी है, कॉर्पोरेट क्राउड वहां जाता है, डीएलएफ साइबर सिटी का क्राउड वहां पर जाता है, ठीक है। तो आपको यह देखना है कि ऐसी कौन सी लोकेशन है जहां पर अपना आप एससीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई कमेंट्स हैं जो आप करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपकी जो क्वेरीज होंगी उनके आंसर मैं सबसे जल्दी करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को जाइए और अभी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज गुड़गांव रियल एस्टेट की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस हो गई और आप कोई प्रॉपर्टी में परचेज करने वाले थे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले थे, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचने के लिए आप इस चैनल से जुड़िए। मैं आपको आने वाले टाइम के अंदर जितनी भी रियल एस्टेट की अपडेट्स होंगी सबसे पहले इस चैनल पे आपके सामने लेकर के आऊंगा। सो दिस इज निपुण गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।